आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य लीला कथा जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर आप भी घर में लड्डू गोपाल रखे हैं और आपसे भी अगर जाने अनजाने कभी गलती से भी कोई भूल हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है और हमें ये इस बात का हमें बिल्कुल भी पता नहीं रहता, तो इन वीडियो के माध्यम से आप उस जानकारी को समझें और आपसे भी कभी गलती भी ना हो, भूलवश भी कभी कुछ भी ऐसे लड्डू गोपाल की सेवा में कुछ गलती ना हो, बस यही उद्देश्य है और कुछ भी नहीं है। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, स्टोरी अच्छी लगती है, सत्य लीलाएँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसी सत्य लीला कथा आपको आगे भी सुनने को मिलती रहे। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है मेरी फ्रेंड ने, जो कि उसके साथ घटी है। उसको पता है कि मैं लड्डू गोपाल की ऐसी सत्य लीलाएँ, सत्य घटना मैं यूट्यूब में डालती हूँ, इसलिए उसने मेरे से शेयर की और मेरे से जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। उसके साथ क्या हुआ है कि वो बहुत दिन हो गए उसको 2-3 साल से वो लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। तो उसके पास पहले छोटे लड्डू गोपाल थे, लेकिन वही होता है ना कि देखा-सीखी या कि हमारे मन के भाव होते हैं कि चलो अभी ये हमारे जो लड्डू गोपाल हैं ये छोटे हैं तो चलो हम बड़े ले आते हैं। लेकिन वही गलती हो जाती है कि जब हम बड़े लड्डू गोपाल लेके आते हैं तो अपने छोटे लड्डू गोपाल की सेवा बंद कर देते हैं, जो कि ये नहीं करनी चाहिए। अब क्या होता है कि वो सेवा कर रही थी, बहुत अच्छे भाव से कर रही थी, लेकिन उसके मन में क्या आया, किसी ने उसको बताया कि अगर आपने घर में 2 लड्डू गोपाल रखे हैं, तो आप 2 की सेवा मत करो, क्योंकि लड्डू गोपाल तो एक हैं, कृष्ण भगवान तो एक है। तो हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है, कृष्ण भगवान एक हैं, उनके स्वरूप हैं ये। तो उसने कहा, जिसने भी उसको बताया हो मेरी फ्रेंड को, तो उसने कहा कि आप अपने घर में एक ही लड्डू गोपाल की सेवा करो। तो एक लड्डू गोपाल की सेवा करो ये बहुत अच्छी बात है, एक की ही करनी चाहिए, लेकिन जो और भी हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं उनका क्या होगा? उनका ऐसा भी तो नहीं ना कि उनकी सेवा ही बंद कर दो। उनमें इतने सालों से, इतने वर्षों से आपने भाव जोड़े हुए हैं, वो एक घर का सदस्य जैसे हैं और आपने उनका एकदम से बिल्कुल सेवा, पूजा, पाठ, भोग लगाना सब कुछ बंद कर दिया। यही मेरी फ्रेंड ने किया कि कहने पे कि हाँ, उसको भी ये लगा कि हाँ, लड्डू गोपाल तो एक है, फिर दूसरे की करने की क्या वो। तो मंदिर था, मंदिर में उसने पहले अपने लड्डू गोपाल को, छोटे लड्डू गोपाल को उसने विराजित किया था। बहुत अच्छे से सेवा करती थी, भोग, आरती सब कुछ, मतलब विधिवत जैसे हम लड्डू गोपाल की, बाल गोपाल की सेवा करते हैं वैसे ही वो भी कर रही थी। भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा उसका चल रहा था। घर परिवार सब बहुत अच्छा, सब सारा बिजनेस सब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन वही कि हमें बड़े लड्डू गोपाल लाना है, लोगों को देख के भी थोड़ी मन करता है और फिर ले उसका कहना ये था कि बड़े लड्डू गोपाल में ऐसा लगता है कि हाँ, हम सामने भगवान की सेवा कर रहे हैं और है तो अट्रैक्शन सा होता है, उनकी बड़ी-बड़ी आँखें होती हैं, ये है। और मेरे लड्डू गोपाल जो हैं बहुत छोटे थे, तो वो भाव मेरे अंदर नहीं आ पाता था जो मुझे, मतलब मैं चाहती थी कि मैं एक बाल रूप में उनकी सेवा करूं। तो सेवा तो कर रही थी, सब कुछ था, लेकिन वही उसके मन में आ गया कि चाहिए हमें। तो गई, वो वृंदावन गई और वहाँ से जन्माष्टमी से 1 हफ्ते पहले वो बड़े वाले लड्डू गोपाल ले आई। अब बड़े वाले लड्डू गोपाल ले आई तो वही बात जो उसने, उनकी फ्रेंड ने बताया होगा कि 2 नहीं रखते। तो वो जो पहले से पूजित लड्डू गोपाल थे, उन लड्डू गोपाल को वो, जैसे मंदिर बना हुआ था तो मंदिर के साइड में वो निकाल के रख दी। अब उनकी सेवा टोटल बंद हो गई और खास जन्माष्टमी के दिन उसने अब लड्डू गोपाल को, जो बड़े वाले लड्डू गोपाल लाई थी, उसकी उनकी वो की अच्छे से उनकी पूजा आराधना
सब कुछ की। और जो छोटे लड्डू गोपाल हैं, जो इतने वर्षों से पूजित हैं, बेचारे वो साइड में बैठ गए। ना तो उनके तरफ अगरबत्ती जा रही है, धूप बत्ती जा रही है, कुछ भी, ना भोग लग रहा है, ना कुछ लग रहा है। और ये कब किया इसने? ये तब किया जन्माष्टमी के दिन ही, जब उनका बर्थडे होता है। इतने भाव मिल रहे थे उनके उनके लड्डू गोपाल से, इतना अच्छा था। उनको भी सेवा स्वीकार होगी तभी घर में इतनी सुख समृद्धि थी, सब कुछ था। और ये जो घर में खुशियाँ होती हैं, खुशहाली होती है, सब कुछ होती है, ये हमें नहीं पता होता है कि हमारे किसकी वजह से हो रहे हैं, हमारे कौन से कर्मों की वजह से हो रहे हैं, हमें किसका फल मिल रहा है। और हम जाने अनजाने ये भूल कर बैठते हैं और सब कुछ खत्म होने के उसमें होने लगता है। अब ये बड़े भाव से लेके आई लड्डू गोपाल को, बड़े लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन बड़े धूमधाम से घर में सबको बुलाया और है तो इनका उत्सव मनाया। लेकिन वो लड्डू गोपाल साइड में बैठे रहे। अब वही बात हो गई ना कि हम इतने वर्षों से किसी घर के एक सदस्य हैं, उनको इतना मान रहे हैं, जान रहे हैं, और उन्हीं के दिन, उन्हीं के जन्मदिन के दिन, उन्हीं के बर्थडे के दिन हम उनके साथ ऐसे ऐसे भेदभाव करें, उनको पूछें ना, उनको तो बुरा तो लगेगा। ऐसे ही तो भगवान है, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए आपके। ना तो उनको मेवा, मिष्ठान, भोग, किसी से मतलब नहीं। अगर आप दिल से कुछ भी आप उनको स्वीकार करते, उनको दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। कहते हैं ना भगवान भाव स्वीकार करते, सिर्फ दृष्टि भोग लगाते हैं। खाते तो आप लोग ही हो, खाते तो हम सब ही हैं, कोई भगवान तो खाते नहीं हैं। तो ये भाव सोच के कि नहीं हम भगवान के लिए ये कर रहे हैं, भगवान के लिए वो उनको किस चीज़ की ज़रूरत, वो तो लक्ष्मीपति है, वो तो खुद हमें दे रहे हैं, हम तो खुद उनसे मांग के खा रहे हैं, मांग के ले रहे हैं, उनकी कृपा से सब कुछ पा रहे हैं। तो ऐसे भाव भी मन में कभी नहीं रखना चाहिए। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप उनकी बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं और आपका मन है कि आप बड़े लड्डू गोपाल ले आएँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप ले आइए बड़े लड्डू गोपाल। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले वाले लड्डू गोपाल को आप भोग लगाना बंद कर दो, पहले वाले लड्डू गोपाल को आप साइड में प्रॉपर उसी तरीके से आप सेवा करो जैसे कि आप पहले उनकी सेवा करते हो। उनके भाव में कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि किस वजह से, किस कृपा की वजह से आप इतना सब कुछ संपन्न है, सब कुछ आपके पास है, और क्या नाराज़गी हो जाए उनकी, कौन सी ऐसी गलती हो जाए। और यही गलतियां होती हैं हम भक्तों के साथ में कि हमें लगता है कि हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन यही छोटी छोटी गलती होती है। और यही हुआ मेरी फ्रेंड के साथ। अब वो क्या करती है कि उनको बिल्कुल इग्नोर सा कर दी। अब बड़े लड्डू गोपाल आए, उस दिन भी उसने सब कुछ बड़े लड्डू गोपाल के लिए किया, नए वस्त्र, सब कुछ, सारा श्रृंगार, सब कुछ वो किया, न्यू ड्रेस पहनाना, सब कुछ एक सा किया। लेकिन छोटे लड्डू, अब ये सोच ली ना कि भगवान तो एक है, लड्डू गोपाल तो एक है, अब इनको क्या। या तो फिर आप ऐसे किसी ज़रूरत में, अगर कोई मांग रहा है कि भाई हमें, आपके पास 2 लड्डू गोपाल हैं तो एक हमें अपने दे दो, अगर कोई सेवा भाव से मांग रहा है तो आप उनको सेवा भाव से आप उनको दे दो, ये बुराई नहीं है। आप ना, या कि आप पेड़ के नीचे रखो, पेड़ के नीचे आप कभी भी नहीं रखो अपने लड्डू गोपाल को, वो भी आपके सदस्य। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपके घर में जितने भी लड्डू गोपाल हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही हो, 2 हों, 4 हों, 6 हों, 10 हों, कितने भी लड्डू गोपाल हो, आप उनकी बहुत अच्छे से सेवा करो। और अगर आप सेवा करते हो तो आपको क्यों है किसी और को देने की ज़रूरत। आप अपने घर पे करो ना, जिसको लेना होगा वो खुद ले लेंगे। या कि अगर आपको किसी को देना है तो आप नए लड्डू, मतलब उनकी निछावर लेके, सौंप से आप उनको वो करके निछावर करके उनको दे दो, जिसको भी ज़रूरत है। लेकिन अपने घर के सदस्य को, अपने घर के लड्डू गोपाल को मत दो, क्योंकि ये भी अपने सदस्य के जैसे ही हो जाते हैं। अब इसने सारे बहुत अच्छे से धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई। अब जब ये देखो, भगवान ना अपना दिखा देते हैं कि मैं कब नाराज हूँ, कब खुश हूँ। अब वो उनको तो बताना था कि
किसी की भी बात हो, बुरा तो लगेगा ही। तो वो कहती है कि जैसे ही सब कुछ संपन्न हुआ, रात में मैंने जन्म भी किया, सब कुछ अपनी सारी फ्रेंड लोगों को बुलाया, बहुत धूमधाम से मस्ती के साथ हमारा ये जन्माष्टमी का बहुत ही अच्छे से मनाया गया। अब रात जैसे ही होती है, इसको इतना भयानक सपना दिखता है कि ये डर जाती है। क्या दिखता है सपने में कि इसके जो छोटे से लड्डू गोपाल हैं, जिसकी ये इतने वर्षों से सेवा कर रही थी, वो इतना रो रहे हैं, इतने आँखों में आँसू हैं, और है तो ये पास में जैसे ही जाने की कोशिश कर रही है कि लाला क्यों रो रहे हो, और है तो वो उतने ही दूर जा रहे हैं। और जैसे ही ये पास में जाती है कि ये उनको छोटे से बच्चे के रूप में इनको उन छोटे से अपने लड्डू गोपाल को एक बाल रूप में देखी, और बाहर वाले गेट जो इसका एंट्री गेट है उससे निकलते ये बहुत भागती है कि लाला आ जाओ, लाला क्यों जा रहे हो, ऐसे करके। लेकिन वो लड्डू गोपाल इसको आते नहीं दिखे, वो चले गए, और उनकी आंखों में आंसू देखे। ये देख के तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि इतने सालों से वो सेवा कर रही थी और कभी ऐसा सपना नहीं आया उसको। कभी ऐसा ये ज़रूर आया है कि जब उसके लड्डू गोपाल आने वाले थे, उससे पहले उसको आने के संकेत मिले थे, आने के लिए लड्डू गोपाल का सपना आया था। और ये होता है जब भी आपके घर में लड्डू गोपाल आना होगा ना, जब आप सोचेंगे कि हमें लड्डू गोपाल लाना है, तो अगर उनकी कृपा होगी, अगर वो साक्षात आपके घर में आना चाहेंगे, तो आपको सपने के माध्यम से ज़रूर अनुभूति कराएंगे, आपको ज़रूर उनका सपना आएगा। ये किसी से भी आप पूछ लेना, जिसके घर भी लड्डू गोपाल आते हैं, आने से पहले उसको लड्डू गोपाल का सपना ज़रूर आएगा। वो किसी भी रूप में दिखें, लेकिन दिखेंगे ज़रूर। तो ऐसे ही इसके साथ ये जो बड़े लड्डू गोपाल लाई है, इसमें इसको कोई भाव नहीं आया, ना कोई सपना आया। लेकिन जो पहले वाले लड्डू गोपाल थे, उसमें आने से पहले उनको सपना दिए थे। और अब ये जब जा रहे हैं, अब जब ये चले गए तो ये रोते हुए गए। अब क्या होता है, वो कहती है कि वो तो एक डर तो था ही कि ऐसा क्यों हुआ। वो तुरंत जाती है, सुबह नहा धो के अपने बाल गोपाल के पास लड्डू गोपाल के देखती है, तो क्या देखती है कि उनकी आंखों में सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे आंसू की बूंदें रखी हों। ये देख के तो इसको और ज़्यादा वो लग जाते हैं कि ये क्यों। फिर इसको समझने में टाइम नहीं लगा, ये तुरंत समझ गई कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी बड़ी, मतलब मैं कितनी मूर्ख हूँ कि मेरे घर में लड्डू गोपाल थे और मैं इतने सालों से उनकी सेवा कर रही थी, इतना भाव था मुझे, लेकिन मैं कितनी मूर्ख थी कि मैं लड्डू गोपाल लेके आई। और लाना ठीक है, सब कुछ वो देखो, एक भक्त जो होता है ना, वो अपने भाव, अपने भगवान के भाव को समझता है, अनुभूति समझता है, यही भक्त की पहचान होती है। तो वो समझ गई कि ये मेरे से नाराज हैं और इनको इस बात का दुख लगा है कि मेरी सेवा, और मेरे से गलती एक और हो गई कि मैंने इनकी बिल्कुल भी सेवा नहीं की। जब से ये बड़े लड्डू गोपाल आए हैं, तब से मैंने इनको साइड में कर दिया, और मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई कि मैं किसी दूसरे के कहने पे आ गई कि घर में सिर्फ एक लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। उसको अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, उसने माफ़ी मांगी लड्डू गोपाल से, लेकिन लड्डू गोपाल तो अब जा चुके थे। वो कैसे आते, अब वो इतना रोती है, इतना रोती है, लेकिन रोने से कुछ नहीं होने वाला। उस दिन उसके घर में एक ऐसी अनहोनी होती है, वो जाती है नीचे, उतरती है, सब्जी, मन तो दुखी था ही, सब्जी लेने के लिए जाती है। और ये क्या करती है कि जैसे दरवाज़ा में लॉक लगा के जाते हैं ना, तो वो जल्दीबाजी में कहो या कि कैसे भी इससे भूल हो जाती है। वो कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि कैसे मेरे से ऐसी गलती हो गई, और सब्जी लेने जाती है। अब औरतें हैं, सब्जी लेने जाएंगी तो 4 लोग मिल जाते हैं, 10 मिनट के लिए जाओ, आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। इसके साथ भी यही हुआ। वो कहती है कि मैं तो गई थी कि बस नीचे से सब्जी लेके आ जाऊंगी, और वहाँ पे उसको आधा पौन घंटे लग गए। वही जन्माष्टमी का टाइम था, तो सबने
अपना अपना बताने लगा तो उसको टाइम लग गया। और जब यहाँ आके ये देखती है, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, उसके लॉकर से उसके पैसे, उसकी जो ज्वेलरी थी वो सब कुछ निकली हुई थी। अब ये देख के तो वो बिल्कुल पूछो मत कि ऐसा लगे कि जैसे ज़मीन पैरों के नीचे से निकल गई हो। एक तो वो सपना सुबह का, और दूसरा उसके घर में ये हो गया। पुलिस को फ़ोन कर दिए, सब कुछ, हस्बैंड आ जाते हैं ऑफिस से, लेकिन जो चीज़ चली गई वो कहाँ मिलने वाली थी। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, उसकी जो भी वो हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, भगवान कृपा करें और है तो उसका सामान वापस मिल जाए। वैसे उसने कंप्लेंट कर दी है और भगवान चाहेंगे तो मिल जाएगी। और वो माफ़ी भी मांग रही। तब मैंने उससे, मेरे से जो बात हुई तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, ये भगवान रुष्ट हैं और है तो भगवान बहुत दयालु हैं। लड्डू गोपाल बहुत कृपा करते हैं। जो ये तो बंद कर दी है उनकी सेवा करना, तो सेवा फिर से वैसे ही शुरू कर दे, उनसे माफ़ी मांग ले। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को जितने जल्दी खुश होते हैं ना, उतने जल्दी रूठते भी हैं। इसलिए उनकी सेवा में कभी ऐसी गलती मत करिए। कितने भी आपके घर में लड्डू गोपाल हों, आप उनसे वो करते रहिए, आप उनकी सेवा करिए, वैसे ही सेवा करिए जैसे कि आप पहले से सेवा करते आ रहे हैं। भगवान करे उसकी जो भी नुकसान हुआ है, भगवान लड्डू गोपाल कृपा करें और फिर से वापस आ जाएं। क्योंकि वो रोते हुए गए हैं तो ये संकेत अच्छा नहीं होता। रोना दिखना शुभ होता है, लेकिन भगवान, अगर हम, भगवान की आंखों में आंसू हैं या कि कुछ भी ऐसा, अगर भगवान के प्रति अगर ऐसे संकेत मिलते हैं ना, तो ये सही नहीं होता और ये हमारी भूलवश होता है। इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा में कभी ये गलती नहीं करिए। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।